हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना जो हमने वज़न कम किया उसका अनुभव शेयर करेंगे। हमारा वज़न क्यों बढ़ता है, हम अपने वज़न को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम अपना वज़न कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होती है ना, हमारी दिनचर्या जो होती है, लाइफ स्टाइल जो होती है, जिसको आप अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल बोलते हैं, हिंदी में दिनचर्या बोलते हैं। हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके, अपने खान पान को ठीक करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। और जो भी खाएं आप हेल्दी चीज़ें खाएं, अपने घर की बनी हुई, या फिर कहें खुद के हाथों से बना के आप खाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब हम खुद के हाथों से बना के खाएंगे तो हमें पता होगा हमें नमक कौन सा डालना है, हमें तेल कितना डालना है, हमें मसाले कितने डाले हैं, हमें सब्जी में हरी सब्जियां कितनी खानी है, या कौन सी सब्जियां हमें नहीं खानी है जिससे हमारा वज़न बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के अपना वज़न कम करेंगे तो घर के खाने से आपका वज़न कम हो जाएगा, या फिर कह लें जल्दी कम हो जाएगा। वैसे मेरा वज़न बहुत जल्दी कम नहीं हुआ, जिसका मेन रीज़न था कि जब परिवार होता है, जब हमें परिवार के साथ चलना होता है तो हमें परिवार की भी मतलब आवश्यकताओं को ध्यान में रख के चलना होता है। ऐसे जब हम अकेले होते हैं, जैसे जिस टाइम पे हमें अपना वज़न अकेले कम करना होता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से या फिर बहुत कम समय में अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या शामिल करना है, सबसे पहले तो उन चीज़ों को हमें अपनी दिनचर्या से निकाल के बाहर कर देना है जो हम डिब्बा बंद पैकेट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। हाँ, अगर आपका कंट्रोल खाने पीने पे होगा अच्छे से तो आप जल्दी वज़न कम कर पाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हो नहीं पाता, हम बहाने करते जाते हैं। आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे, और इसी में एक एक दिन आपका निकलता जाता है। हालांकि ये मोटिवेशनल वीडियो उन सभी के लिए है जो ऐसा नहीं कर पाते। तो मैं यही कहूँगी आप लोग शुरुआत करें, शुरुआत करने से सब कुछ होता है। जैसे मुझे थायराइड था, थायराइड की वजह से मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया। एक तो थायराइड था, दूसरा उसी टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी थी, उसकी वजह से मेरा वज़न इतना शरीर में पानी हो गया था, इतना शरीर फूल गया था ना, बहुत समस्याएं हुई थी मुझे मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे। तब से मेरा वज़न कभी घटा नहीं और ना ही मैंने कभी घटाने की सोची। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए और जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अपना वज़न कम करना चाहिए, सो मैंने अपने खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। और धीरे धीरे करके मैंने एक साथ कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, धीरे धीरे करके मैंने अपना वज़न कम किया है। और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि आप कोई भी चीज़ एकाएक ना छोड़ें, ना कोई चीज़ें जल्दी वज़न कम करें। जैसे बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं कि आप ये दवाइयाँ खाएं वज़न कम हो जाएगा, आप ये पाउडर पिएं वज़न कम हो जाएगा। नहीं, बल्कि आप अपने घर के बने हुए हेल्दी खाने से, जैसे स्प्राउट हुआ, ओट्स हुआ, रोटी में आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, रागी की रोटी, और ये सारी चीज़ें हेल्दी शामिल करके आप अपना वज़न कम करेंगे। खाने में जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, और आप अपने खाने में दाल सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, सलाद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। खाने में आप छाछ ले सकते हैं, खाने के समय दही ले सकते हैं। आप रोटी चावल की क्वांटिटी घटा करके, और अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में सबसे पहले फ्रूट को शामिल करें। ये सारी चीज़ें आप शामिल करेंगे तो आपका वज़न कम होगा। वज़न कम होगा तो आप दिन प्रतिदिन इतने सुंदर हो जाएंगे कि मैं क्या बताऊँ। वज़न कम होने से हमारे चेहरे का ग्लो अपने आप बढ़ जाता है। जब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, मेरे फेस पे इतनी फुंसी क्या कहते हैं, मुहासे हुआ करते थे, लेकिन जैसे मेरा वज़न कम हुआ, चेहरे के स्किन का ग्लो अपने आप धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैं ध्यान भी अब रखने लगी हूँ खुद का। जैसे काम करती रहती हूँ, लेकिन अपने फेस का ध्यान, अपने स्किन का ध्यान, अपने बालों का ध्यान। बहुत लोग कहते हैं थायराइड में बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। हाँ, मेरे बाल सफ़ेद ज़रूर हुए हैं, अभी तो नहीं उतना ज़्यादा सफ़ेद होना चाहिए था, लेकिन समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ये ठीक नहीं लगा। बाकी मेरे बाल कभी गिरे नहीं। कहते हैं ना, थायराइड में बाल, पीसीओडी में, ये सारी चीज़ों में जब वज़न बढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा बाल गिरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट ली। पहले मैं अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती थी, जिसका रीज़न होता था जब ससुराल आते हैं, हमारी नए लोगों से तालमेल होता है। मायके में तो हम निश्चिंत रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गिनती नहीं होती। लेकिन ससुराल में हर एक काम को बारीकी से करना होता है। अगर कुछ बिगड़ भी जाता है तो फिर सुनना भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे मन में इतना ज़्यादा मतलब घर कर जाती हैं। हाँ, उन लोगों के लिए जो बातें मन से लेते हैं, बाकी उनको नहीं कह सकते जो बातें मन से नहीं लेते हैं।
तो ऐसे ऐसे करके हमारा बहुत सारा बदलाव हो जाता है। ससुराल आने के बाद प्रेगनेंसी, फिर पति का ध्यान, बच्चों का ध्यान, सबका ध्यान रखते रखते हम खुद का सत्यानाश कर लेते हैं। और जब तक हम खुद का ध्यान देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि जब हमें मतलब ध्यान देना चाहिए था तब तो खुद का ध्यान दिए नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। सो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, आप लोग अपना अच्छे से ध्यान दें, डाइट का प्रॉपर ध्यान दें। वज़न कम होगा, वज़न जैसे मैंने 25-26 किलो वज़न कम किया है। हालांकि अब मैं वज़न कम करने पे ध्यान कम देती हूँ, वज़न को मेंटेन रखने पे ध्यान देती हूँ। 71-72, 71-72, 70-71-72 इतना चलता है। वैसे मैंने अपना वज़न का जो टारगेट रखा था 70 रखा था, 70 मैंने किया। अब इससे ज़्यादा कम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता ना, कि हम एकाएक इतने मोटे हों फिर इतने ज़्यादा पतले हो जाएं, तो वो भी ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने 70 का टारगेट रखा था और 70 तक पहुँचाया। सो मैं अपना वज़न जो है ना मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और स्वस्थ भी रहती हूँ, मस्त भी रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है ना, हमें अपने डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत आप वॉक कर लें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, रस्सी, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ना, मुझे वॉक अच्छा लगता है। मैंने अपने जो वज़न कम करने की जर्नी थी ना, मैंने वॉक से शुरुआत की। वॉक से भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर वॉक करें ना, तो इससे भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाँ, वॉक अपने हिसाब से तेज़ धीम आप कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करें अगर आपके पास टाइम है तो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम हाउस वाइफ की टाइम मैनेज जो करना होता है, टाइम हम लोगों का पास कम पड़ जाता है। सबका ध्यान रखते रखते सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम तो 3-3 घंटे, 3-3-3 6 3 त्रिक का 9 घंटे तो हमारे किचन में ऑलरेडी निकल जाते हैं। बचे कुछ टाइम में हम थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। जैसे जो टाइम बचता है ना, हम आराम कर लेते हैं। अपने लिए कुकिंग करना हम बहाने ढूंढते हैं, ना ही कभी अपने लिए अलग से सब्जियां बनाते हैं, ना ही अपने लिए अलग से नाश्ते की बात आती है तो चलते हैं, कहते हैं चलो यही कुछ खा लेंगे, फिर टाल देते हैं दोपहर का लंच। लेकिन हमें सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिन भर की शुरुआत होती है। सुबह में आप नाश्ते में हेल्दी चीज़ें शामिल करें, जैसे पोहा खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं, और चिले खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, एक चीज़ और, उसका नाम नहीं, स्प्राउट, चीला, ओट्स आप मीठा वाला बना के खा सकते हैं, उसमें गुड़, जेगरी पाउडर ऐड करके, तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा। या फिर आप बिना गुड़ और चीनी के भी खा सकते हैं, ये भी हेल्दी होगा। या फिर आप नमकीन स्प्राउट बना के खा सकते हैं, बहुत सारी उसमें सब्जियां ऐड करके। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं हेल्दी वे में अपना वजन कम करने के लिए। आप बाहर की कोई मेडिसिन, कोई कुछ भी पाउडर वगैरह ना लाके आप घर में हेल्दी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, सब्जी, पनीर, दही, मट्ठा, छाछ, दूध, फ्रूट, इन सारी चीज़ों से आप अपना वज़न कम करें हेल्दी में। मुझे पता है ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। वज़न कम करना आसान नहीं है इस महंगाई के दौर में। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, फ्रूट भी इतने महंगे मिलते हैं, और सीजन ना हो तो खीरा, ककड़ी, सलाद भी इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगी, ज़्यादा आप इन चीज़ों पे ध्यान ना देके आप कम मतलब जैसे हेल्दी खाएं, अपना खाना टाइम से लें। रात का खाना आप 7 साढ़े 7 बजे तक कर लें, दोपहर का खाना आप 1 बजे खाएं। अगर आप नाश्ता कुछ करते हैं तो 1 बजे खाएं। जैसे सुबह की कभी कभार आप अपनी आंतों की सफाई करने के लिए, क्लिनजिंग करने के लिए आप पीठा, जो सफ़ेद वाला कद्दू आता है उसका जूस पी लें। कभी आप खीरे का जूस, चुकंदर का जूस बना के पिएँ। और हफ्ते में 1 बार हो सके तो व्रत भी रख सकते हैं वज़न कम करने के लिए साथ साथ। इससे क्या होगा ना कि हमारे जो पेट होते हैं, हम जैसे हमें नॉर्मल डे में क्या होता है ना कि अगर हम व्रत नहीं रहते हैं तो हमारा मन होता है कि हमें खाना है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही खाना है, लेकिन हमें खाना है, हमसे नहीं रहा जाता। भाई हम मानव है ना, देव मानुष तो है नहीं, हम देवता तो है नहीं कि हमसे रहा जाएगा। हम मानुष हैं, हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, हमको भगवान ने ऐसा ही बनाया कि हमसे रहा नहीं जाता ना। लेकिन जब हम व्रत रहेंगे भगवान के लिए तो हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आज हम व्रत हैं, अन्न का एक दाना भी नहीं छूएंगे। इससे आप क्या होगा ना कि आपके पेट की सफाई अच्छे से हो जाएगी, क्लिनजिंग हो जाएगी, और उस दिन आप फ्रूट खाएंगे, दूध खाएंगे, दही खाएंगे, अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। इससे भी आपके पेट को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, वज़न कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के अपना वज़न कम करें। बहुत दिन हो गया था मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए कि वज़न कैसे कम किया, कैसे कम करें। और इस बीच ना मैं ज़्यादा यही रेसिपी वगैरह शेयर करती थी, मतलब जो मैं काम करती थी वही बोल देती थी, वही शेयर करती थी। और मैंने वज़न कम करने की जिस जर्नी में शुरुआत की थी ना, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती थी, जब भी मैं मार्केट जाती थी मुझे चूड़ियाँ और मैं जो भी अपने पसंद के कुर्ते वगैरह पसंद करती थी वो इतने ज़्यादा मतलब या तो मिलते नहीं थे। बहुत बड़ी XXL जो साइज़ होता था ना उसमें बहुत अच्छी ब्रांड के जैसे बहुत अच्छे नहीं आते थे, जैसे M साइज़, L साइज़,
साइज, एक्सल साइज, इन सारी साइज़ों में ना अच्छे कुर्ते, डिजाइनर कुर्ते मतलब बहुत अच्छे अच्छे आते थे। तो मेरा मन मायूसी से भर जाता था कि मैं कहती थी इतना मोटे होने की क्या ज़रूरत है कि नाप के कपड़े ही ना मिले, नाप की चूड़ियाँ ना मिले। तो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट होने लगी इस चीज़ से। सो मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां भी कम हो चुकी हैं, चलिए अब अपना थोड़ा खुद का ध्यान रखते हैं। अभी कौन सी उम्र बीती जाइए, जब जागो तभी सवेरा। सो मैंने शुरू कर दिया अपना वजन कम करने की जर्नी में। सबसे पहले मैंने वॉक से शुरुआत की, फिर 32 बार फार्मूला से शुरुआत की। मैंने 32 बार जो भी खाया पिया 32 बार चबा के खाया। उसके बाद फिर मैंने डाइट में बदलाव किया, जैसे हेल्दी चीज़ों को शामिल किया, ओट्स, स्प्राउट, दलिया, फ्रूट, जूस, इन सारी चीज़ों को मैंने खाना पीना शुरू किया और धीरे धीरे वजन कम हो चुका। आज के डेट में जो मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, आज के डेट में मैंने वजन तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि 72 के अंदर ही अंदर रहता है, 71 से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, बस इतना वजन रहता है। और मुझे लगता है जो इंसान इतना ज़्यादा जिसका वजन हो गया होगा 95 kg का, और उसके लिए इतना ज़्यादा वजन कम करना कोई मजाक बात नहीं है। वजन जल्दी कम होता नहीं है। ऊपर से जिनको थायराइड होता है, पीसीओडी होता है, या फिर कोई अन्य बीमारी होती है ऐसे मोटापे से रिलेटेड, उनका वजन बहुत धीरे धीरे स्लो कम होता है, ऐसा नहीं फास्ट स्लो होता। और मैंने इतनी जल्दी दिखाई भी नहीं कि वजन कम करने में मैंने खाना पीना छोड़ रखा था। मैंने हाँ शाम के टाइम जब मैं वजन कर रही थी, अगर मुझे खाना खाने में लेट हो जाता था, जैसे 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे, तो मैं खाना स्किप करके उसकी जगह मैं फ्रूट दूध ले लेती थी। लेकिन हाँ मैं भूखे पेट कभी नहीं सोई। शुरू में जब हम डाइट करना शुरू करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हमें डाइट में क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन जैसे एक एक दिन आप करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा, आपकी दिमाग की बत्ती जलती जाएगी कि हाँ मुझे डाइट में ये खाना है, मुझे कल के लिए ये तैयारी करनी है, मुझे परसों के लिए ये करनी है, आज मुझे ये खाना है। तो इस तरीके से आप करते करते ना, जैसे मेरी दिमाग की बत्ती खुलती गई और करते गए एक एक दिन, वैसे आप लोगों को भी आइडिया आता रहेगा कि मुझे कल क्या करना है, कल की तैयारी में मुझे क्या करना है। जैसे मुझे कल क्या खाना है तो उसकी तैयारी मुझे आज ही कर लेनी है। स्प्राउट खाना है या फिर मुझे कुछ भी बनाना है, वेजिटेबल में खानी है, अलग से सब्जी बनानी है, तो उसके लिए आप एक दिन पहले ही तैयारी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। सोचने समझने के लिए टाइम कम बचता है और अगले दिन हम फटाफट से वही चीज़ बना लेते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपना वजन कम करें, खाएं पिएं, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और खाना पीना बिल्कुल भी ना छोड़ें वजन कम करने के चक्कर में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और माँ काल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:50 हो रहे हैं, यानी 12 बजने वाले हैं और दोपहर का लंच बना रही थी। लंच बन चुका था, बस दाल फ्राई नहीं किया था। मैंने सोचा बच्चे आने का टाइम हो जाएगा, बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा तो मैं दाल फ्राई करूंगी। आजकल मेरे घर में पसंद कर रहे हैं तो मैं फ्राई कर दे रही हूँ, अन्यथा सादी दाल ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जो मैं मसाले वाली दाल बनाती हूँ वो पसंद करते हैं। लाइट चली गई तो वो वाली दाल पसंद करते हैं। सो मैंने दाल बनाई है, कद्दू की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, अपने लिए मक्के की रोटी बनाई है, सबके लिए गेहूं की रोटी बनाई है, चावल बनाया है, दही और सलाद, बस इतना ही है। बच्चों का आने का टाइम हो चुका है, 10-15 मिनट में बच्चे आ जाएंगे, फिर सब लोग साथ में ही लंच करेंगे दोपहर का। बच्चों का परीक्षा चल रहा है सॉरी, टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट की वजह से जल्दी आ जा रहे हैं आजकल, नहीं तो 2:30 बजे 3 बजे आते हैं। सो मैं चलती हूँ, अपना थोड़ा सा जो बाकी बचा हुआ काम है वो निपटाती हूँ, तब तक कुछ काम करती हूँ और तब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर साथ में बच्चों के साथ लंच करेंगे। फिर आप लोगों से मिलते हैं सीधा लंच टाइम में। फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात्रि के 9:30। वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका था और मैंने सोचा कि वीडियो एंड कर देते हैं। रात का डिनर सबका हो चुका था, कब का हो चुका, घंटों सबको डिनर किए हुए हो गया और मैंने किचन की साफ सफाई की। काफी देर तक मैं बाहर बैठी रही, बस फेस धुलना बाकी है, बर्तन धुल चुके हैं। और मैंने सुबह के लिए राजमा भिगोए थे। मैंने सोचा कल सुबह राजमा बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, राजमा चावल। तो मैंने देखा इत्तू से राजमा बचे थे और इत्तू से काबुली चने बचे थे, तो मैंने राजमा भिगो दिया। अब राजमा तो बनेगा, लेकिन सिर्फ राजमा नहीं बनेगा, राजमा के साथ कोई दाल मिक्स करके बनानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही राजमा है, खाने वाले 4 हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। या तो मैं थोड़ा सा राजमा बना दूं, उसके साथ कोई अलग सी सब्जी बना दूं,
या फिर राजमा वाली दाल बना दूँ, ये तो कल पता चलेगा सुबह कैसे बनेगा। राजमा के साथ काली उड़द की दाल भी बनती है, राजमा के साथ आप छिलके वाली मसूर की दाल भी बना सकती हैं, मतलब जो भी आपको पसंद है। सो आज का ब्लॉग यही एंड करेंगे, मिलेगा आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबाते खाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।